वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। क्लास 10th क्षितिज पाठ्य पुस्तक का मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी। यह भी पाठ का सार और संबंधित प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को बारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। मतलब लेखिका जब भानपुरा में जन्म हुआ तब तो छोटी थी, तो वहाँ की तो उनको याद नहीं है, परंतु जब अजमेर आ गए तब वहाँ से उसको लेखिका को पूरा पूरा याद है। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहाँ संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे। कांग्रेस से तात्पर्य यहाँ पर, क्योंकि जो पाठ है ये देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय का पाठ है, इसलिए उस समय केवल एक ही पार्टी थी पूरे देश में, कांग्रेस। इसलिए जो है वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों का साथ देते थे। किसके? लेखिका के पिताजी। इसलिए कांग्रेस से जुड़े जो लोग हैं उनके घर पे आते जाते रहते थे। परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। मतलब वहाँ पे कोई उनका जो है पैसे खा गया तो वो जो अजमेर आ गए। अपने ज़माने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला, मतलब वो हिंदी डिक्शनरी लिख रहे थे, परंतु लिखने से कोई फायदा विशेष उनको मिला नहीं है। सम्मान प्रतिष्ठा सब मिली, परंतु धन की प्राप्ति नहीं हुई, पैसा नहीं मिला, तो सकारात्मकता घटती चली गई। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए। जब तब वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पड़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। क्योंकि पैसे नहीं थे तो उनका स्वभाव बदल गया, क्रोधी स्वभाव हो गए, गुस्सा आने लग गया, जिद्दी हो गए, शक्की हो गए। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज़्यादा उनकी यादें नहीं थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना की लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते थे। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबर नहीं पाई। मतलब उनको बुरा लगता था कि पिताजी हमेशा उसकी बड़ी बहन सुशीला की तारीफ करते थे और लेखिका को जो है हीन भावना की दृष्टि से देखते थे। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। मतलब पहले पिताजी हीन भावना से देखते थे, परंतु जब अब उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई और उससे छोटी बहन सुशीला की भी शादी हो गई, 2 भाई बाहर पढ़ने चले गए, तो घर में वह अकेली ही बची थी। अब पिता का ध्यान उसकी ओर गया। तो पिताजी जानते थे कि लेखिका जो है उनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है, तो वो चाहते थे कि ये जो है अपना पूरा जीवन रसोई घर में न बिता दे। इसलिए वो मना कर रहे हैं कि घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग आते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें बहस में बिठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब कर न देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। लेखिका जो उनकी शिक्षक थी शीला अग्रवाल, सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। क्योंकि उस समय जो है आंदोलन का समय था, क्रांतियों का समय था, तो उस समय लेखिका ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हड़तालों, जुलूसों और भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकल जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। मतलब जो लेखिका है वो उन दिनों क्रांति के समय एक व्यस्त चौराहे पर खड़ी होकर के लड़कों के साथ में भाषण दे रही थी। तो जो लेखिका के पिताजी के जो पिछड़े हुए दोस्त थे, पिछड़े हुए का मतलब जो उनकी विचारधारा थोड़ी पिछड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई एक लड़की को इतनी आज़ादी देना ठीक नहीं है। तो उनको पहले तो बुरा लगा, परंतु जब फिर इनके ही एक और मित्र आए और उन्होंने अभिन्न मित्र, देखो उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिताजी गौरवान्वित महसूस हुए। मतलब बाद में उनको फील हुआ कि जब उनके एक और मित्र आए, उन्होंने कहा कि भाई ये स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी योगदान दे रही है, तो वो बहुत खुश हुए। सन 1947 के कई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश 3rd ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया, परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने दी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। तो कहानी
ये जो है लेखिका ने स्वयं अपने बारे में कुछ कुछ चीज़ों का वर्णन किया है कि उस समय लड़कियों की स्थिति किस प्रकार से थी। जब वह व्यस्त चौराहे पर खड़ी होकर के लड़कों के बीच में भाषण दे रही थी, तब लेखिका के जो पिताजी के मित्र हैं, तो एक मित्र ने तो आकर उनकी बुराइयां करी, परंतु एक और मित्र थे जो शिक्षित समझदार थे, उन्होंने आकर के उनकी तारीफ करी। तो लेखिका के जो पिताजी हैं उन्होंने भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। तो अब लेखिका का परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी इंटर तक की शिक्षा शहर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी से एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। प्रमुख कहानी संग्रह इनकी एक प्लेट से लाभ में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु उपन्यास लिखे इसने, आपका बंटी, आप महाभोज, और ये पुरस्कार इनको मिले हैं। आइए अब इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहला प्रभाव तो पिताजी का पड़ा, और दूसरा जो लेखिका की जो शिक्षिका थी शीला अग्रवाल जी, उनका प्रभाव पड़ा। इनकी माता जी तो वैसे भी थोड़ी अनपढ़ थी, तो उन्हें ये अपना आदर्श नहीं मानती थी, तो उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तो पहला पिताजी का प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वह रंग रूप के कारण हीन भावना से ग्रस्त थी, क्योंकि गौर वर्ण के कारण, यानी कि गोरे रंग के कारण बड़ी बहन सुशीला को उनके पिता ज्यादा मानते थे। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई थी। पिता के समान कभी भी अपनी उपलब्धियों पर विश्वास नहीं कर पाई। तो इस प्रकार से तो पिताजी का जो है उनका प्रभाव पड़ा। और शिक्षिका शीला अग्रवाल का क्या प्रभाव पड़ा? तो शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनर्लौटाया, दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को अभिव्यक्त का उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। शीला अग्रवाल ने लेखिका को अच्छा साहित्य चुनकर पढ़ना सिखाया, और इन्होंने जो है तरह तरह की किताबें, तरह तरह के लेखकों से उनको परिचित करवाया। तो इस प्रकार दोनों का व्यक्तित्व का प्रभाव जो है लेखिका पर पड़ा। प्रश्न नंबर 2, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? भटियार खाना शब्द जो है वो भट्टी से बना है, चूल्हे से बना है, जहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। लेखिका के पिता का मानना था रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे खाना पकाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं कर पाती। संभवतः इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया होगा। प्रश्न नंबर 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिलें और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली कारण का पता लगाने पर लेखिका के पिता ने अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा यह तो समय की मांग है, और घर आकर उनकी प्रशंसा की। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देखकर लेखिका को न तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। प्रश्न नंबर 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका के पिताजी लेखिका को समाज और देश के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु एक निश्चित सीमा तक। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगवाना, लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें पसंद नहीं था। इस बात पर लेखिका और उनके पिता की वैचारिक टकराहट होती थी। यद्यपि उसके पिताजी भी देश की स्थितियों से परिचित थे, जागरूक थे। वे स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका खुले विचारों की महिला थी। इस बात पर लेखिका की उनसे वैचारिक टकरार होती थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। उन्होंने पिताजी की मर्जी के विरुद्ध अपना मनपसंद विवाह किया। पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। अपनी मां के प्रति ऐसा व्यवहार लेखिका को उनके पिताजी की जाति लगती थी। प्रश्न नंबर 5, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। 1942-47 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मनु भंडारी ने भी इस आंदोलन में अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें, जुलूस निकाले। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह, अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। तो इस प्रकार से ये प्रमुख क्वेश्चन आंसर और पाठ का सार देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।